हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिसको आप देख रहे हैं। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की जो हमारी सेकेंड यूनिट चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। जंतु विज्ञान यूनिट 02, जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस सेकंड, मतलब प्रोटीन संश्लेषण सेकंड। हिंदी में लिखेंगे इसको हम प्रोटीन संश्लेषण सेकंड। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम हैं, ये लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का। रेगुलेशन वाला पार्ट बस इसका रह जाएगा, वो हम आगे कंप्लीट करेंगे। बाकी इसमें जितना भी पार्ट बचा हुआ है सब आज कंप्लीट कर देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में भी आए, और विद डायग्राम साथ साथ में जो डायग्राम इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बनाता चलूँगा ताकि आप लोग उसको बढ़िया से नोट कर सकें। और आप लोग इसको साथ साथ नोट करेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो आज हम पहले आपको थोड़ा सा बताएंगे इससे पहले के लेक्चर के बारे में कि इससे पहले आपको mRNA, tRNA, rRNA मतलब टाइप ऑफ आरएनए के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है लेक्चर में। राइबोसोम्स को कम्प्लीटली बता दिया है मैंने, मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए जितनी भी अनिवार्य चीज़ें हैं सब मैंने आपको बता दिया है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब फर्स्ट यूनिट जो थी उसमें कंप्लीट हो गया था। सारी चीज़ें आप जान चुके हो। प्रोटीन को बनाने के लिए अब आप काबिल हो चुके हो अगर सभी लेक्चर देखे हो तो। और आपको क्रम से सारे लेक्चर देखने चाहिए, फर्स्ट यूनिट के फिर सेकंड यूनिट के, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा, कोई भी बुक हो उसमें जो चैप्टर बनाए जाते हैं, यूनिट बनाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसे ही बना दी जाती है। अगर कोई चैप्टर 5वें नंबर पर है तो 5वें नंबर पर होना भी चाहिए था, वो फर्स्ट पे क्यों नहीं, ये सोचा करो। क्योंकि वो क्रम होता है एक, कि पहले आप फर्स्ट चैप्टर की चीज़ें समझोगे तभी सेकंड समझ में आएगा। इसीलिए इसी तरह से ये यूनिट भी आपकी डिज़ाइन की जाती हैं। तो इससे पहले के लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद में इसको देखिए आके, तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्रम भी मैं भी लेके चलता हूँ, उसी क्रम के अकॉर्डिंग आपको सब पढ़ना है। आप टाइप ऑफ आरएनए नहीं जानते हो तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस जो आज हम बताएंगे डायग्राम से, हालांकि समझ में आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, टाइप ऑफ आरएनए में mRNA, tRNA, rRNA, राइबोसोम, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप जो समझ के आओगे तब आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम tRNA के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। tRNA ये एक अनुकूलक अणु होता है, एडॉप्टर मॉलिक्यूल है। tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल ये जो है अनुकूलक अणु होता है। अनुकूलक अणु मतलब जब सारी चीज़ें ये डिस्कवर की जा रही थी तो साइंटिस्टों में बहुत मतभेद था कि जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल इंग्लिश में बोलते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कोई ऐसी विशिष्ट संरचना नहीं होती है जिससे कि वो पहचान सके mRNA के कोड को। बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया था कि मान लो ये mRNA है, इस पे कोडोन होंगे, जैसे कि AUG, GC, T, A, इसी तरह से कोडोन होंगे। तो ये तीन के जो कोडोन हैं वो एक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। तो कैसे कोड करेंगे, मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड कैसे जुड़ेगा आगे। जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल में कोई भी ऐसी विशेष, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे वह कोडोन को पढ़ सके, कोडॉन को
पढ़ सके। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या थी समझने में। हालांकि प्रोटीन सिंथेसिस तो चल ही रहा था, जो साइंटिस्ट सोच रहे थे ये चीज़ें, उनके अंदर भी तो प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा था। तो ऐसा तो था नहीं कि ये कुछ हो नहीं रहा होगा। लेकिन साइंटिस्टों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अमीनो अम्ल किस तरह से यहाँ पे आके कोडोन पे जुड़ता होगा, क्योंकि अमीनो एसिड में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है नहीं जिससे कि वो जाके यहाँ चिपक जाए। तभी जो है टीआरएनए की एडोप्टिविटी के बारे में पता चला कि ये अनुकूलक अणु होता है। तो इसमें जो है कोट परिकल्पना के बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कोट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रिया विधि है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई भी संरचनात्मक विशिष्टता तो है नहीं जिससे कि यह कोट को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसके अनुसार ये जो फ्रांसिस क्रिक की एक परिकल्पना थी, उन्होंने बताया कि एक अनुकूलक अणु होता है, मतलब एडोप्टर मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें हम लिखेंगे, थोड़ा सा साथ साथ लिखते रहेंगे और डायग्राम के साथ हम सारी चीज़ें समझते रहेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड, फ्रॉम द वेरी beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acids, because amino acid have no structural speciality, because amino acid मतलब अमीनो अम्ल have no structural speciality to read the code यूनिकली, मतलब अमीनो अम्ल में ऐसी कोई विशिष्ट संरचना नहीं थी, स्पेशल संरचना नहीं थी जिससे कि वह अमीनो अम्ल को कोड कर सके, पढ़ सके। तो इन्होंने बताया कि एक ऐसा अणु होता होगा, एडोप्टर मॉलिक्यूल, अनुकूलक अणु, जो इस काम को कराता होगा। मतलब एमआरएनए और अमीनो अम्ल के बीच में कोई तो ऐसा मीडियम या माध्यम होगा जिससे ये काम संपन्न होता होगा। अमीनो अम्ल तो अपने आप कोडोन को पढ़ नहीं पाता होगा। तो इसमें एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। वो स्ट्रक्चर पहले हम एक एमआरएनए ड्रॉ करेंगे। ये है एमआरएनए। अब एमआरएनए के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं। एक 3 डेज इसमें साइट होगी और एक एंड होगा 5 डेज, ठीक। इसमें सब लगे होते हैं कोडोन लगे होते हैं। तो कुछ कोडोन हम दिखाएंगे, जैसे कि AGU, और एक दूसरा कोडोन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको UAC। ये जो है मॉलिक्यूल है एमआरएनए का, एमआरएनए, जो कि 5 डेज से 3 डेज बना हुआ है। अब ऊपर जो एडोप्टर मॉलिक्यूल है टीआरएनए, उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। तो वो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल होता है, ऐसे, ठीक है। ये है टीआरएनए का मॉलिक्यूल। इस टीआरएनए मॉलिक्यूल में 2 साइड होती हैं। एक साइड होती है अमीनो अम्ल को कैच करने वाली और एक साइड होती है कोडोन को पढ़ने वाली।
जो कोडोन को पढ़ती है उस साइड में जो देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा है टीआरएनए, टीआरएनए, या इसी को हम बोलते हैं एडोप्टर मोलिक्यूल, एडाप्टर मोलिक्यूल, मतलब ये अनुकूलक अणु है। इसमें दो साइट है, ऊपर वाली साइड जो है वो अमीनो अम्ल को कैच करती है, और इधर जो होता है ये साइड जो है अपोजिट साइड, ये है कोडोन को पढ़ने वाली। तो जो कोडोन को पढ़ती है उसको हम बोलते हैं एंटी कोडोन, क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन फंदा, एंटी कोडोन फंदा बोलते हैं। एक फंदे टाइप में होता है, और ये क्या है, ये कोडोन है, ये mRNA का कोडोन है, और ये tRNA का एंटी कोडोन। इसको एंटी कोडोन इसलिए बोला गया क्योंकि जो mRNA का कोडोन है ये AGU, इसका पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री इसमें होता है कोडोन, इसीलिए इसका उल्टा हुआ ना अपोजिट, इसलिए इसको एंटी कोडोन बोल दिया गया, क्योंकि mRNA को तो पहले से कोडोन बोला जाता था, इसीलिए ये जो tRNA का ये वाला पार्ट है इसको हम एंटी कोडोन बोल देते हैं। तो यहाँ पे AGU है, तो इसमें जो जुड़ेगा tRNA का मॉलिक्यूल जो इस साइड में जुड़ा है, इसका कुछ इस तरह से होगा, UCA, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आपको पता ही है, क्योंकि mRNA में एडेनिन किससे जुड़ेगा, अब tRNA भी क्या है, RNA ही तो है। अगर DNA होता तो DNA में तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, लेकिन ये दोनों RNA के बीच का खेल है, तो RNA में तो थाइमिन हो ही नहीं सकता, थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल, तो एडेनिन से जुड़ गया यूरेसिल, यहाँ ग्वानिन से साइटोसिन, फिर यूरेसिल से एडेनिन। तो ये है कोडोन, और ये जो tRNA का साइड है जो जुड़ता है mRNA के कोड से, उसको बोलते हैं एंटी कोडोन फंदा। tRNA का जो दूसरा साइड है, अब इसमें भी जैसे कि ये 5 डेज होगा और 3 डेज होगा, आपको ध्रुवता तो पता होगी ना, पोलैरिटी होती है। ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ये tRNA है, भले ही ये फोल्ड है, मुड़ा हुआ है आपस में, ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, क्लोवर लीफ की संरचना, मुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, RNA है, ये भी RNA है, ये mRNA और ये tRNA, काम सबके अलग अलग। इससे पहले आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सारी चीज़ें। तो ये जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है ये एक साइड में इधर कोडोन को पढ़ेगा, मतलब इसमें जो हमारी सेल होती है, एक सेल के अंदर सारा ये प्रोसेस चल रहा है कोशिका के अंदर, तो कोशिका के अंदर बहुत सारे tRNA होंगे। अब सभी tRNA का कोडोन अलग अलग होगा। अब जैसे कि mRNA पे एक ही कोड तो होगा नहीं, AGU है, इसी तरह से UAC है, इसी तरह से और बीच में भी कोड होंगे, आगे भी कोड होंगे। तो जो जिस कोड का कंप्लीमेंट्री वाला tRNA होगा वो आके इस तरह से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा, यहाँ पे जो जुड़ेगा, एक और मैं जोड़ के दिखाता हूँ, इस तरह से, कुछ इस तरह से अणु आके जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये जो जुड़ा है इस tRNA का एंटी कोडोन कितना होगा, AUG, क्योंकि यूरेसिल से एडेनिन जुड़ेगा, एडेनिन से यूरेसिल जुड़ेगा, साइटोसिन से ग्वानिन, तो ये भी एक tRNA का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, tRNA। तो mRNA पे इस तरह से ये फिट होते चले जाएंगे। इसका भी ध्रुवता होगी 5 डेज और 3 डेज। अब होता क्या है, अमीनो अम्ल खुद से तो पढ़ के mRNA के कोडोन को पढ़ के जुड़ नहीं सकता था, तो होगा क्या, यहाँ पे ये tRNA एक साइड से एंटी कोडोन से इसको पढ़ेगा, मतलब कंप्लीमेंट्री जुड़ जाएगा, और इधर पे दूसरा अमीनो एसिड इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। AGU है, तो इसके लिए जो UCA जुड़ा हुआ है इस पे कंप्लीमेंट्री, ये सेरीन को कोड करता है, किसको, सेरीन अमीनो एसिड को, तो सेरीन अमीनो अम्ल यहाँ पे जुड़ जाएगा। AUG, यहाँ पे UAC है, UAC, तो UAC जो है ये कोड करता है टायरोसिन को, किसको, टायरोसिन को, TYR मतलब टायरोसिन, तो यहाँ पे टायरोसिन अमीनो अम्ल जुड़ जाएगा। तो अमीनो अम्ल कुछ इस तरह से जोड़े जाते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि अमीनो अम्ल खुद में कोई ऐसी विशेषता नहीं रखते हैं कि वो सीधे mRNA के कोडोन को पढ़ सकें,
इसलिए एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में टीआरएनए, जो कि एडाप्टर मॉलिक्यूल है। इसकी दो साइट होती हैं, एक होती है अमीनो अम्ल को कैच करने वाली, एक होती है एंटीकोडोन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एमआरएनए के पूरक कोडोन होते हैं या कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है यहाँ पे। तो ये बेस इससे जुड़ जाते हैं इसी तरह से, और जो एमआरएनए का कोड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमीनो अम्ल टीआरएनए से जुड़ जाते हैं, और ये प्रोसेस आगे चलता ही रहता है। फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, अच्छे अच्छे डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा इसमें हम और लिखते हैं, आगे हम लिखेंगे इसमें। उन्होंने बताया था फ्रांसिस क्रिक ने कि जो अमीनो अम्ल है वो विशेष रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक अनुकूलक अणु जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ही पोस्टिल्यूटेड, मतलब उनके जो पोस्टिल्यूट थे फ्रांसिस क्रिक के, ही पोस्टुलेटेड the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and on other hand would bind to specific amino acid। हिंदी में इसको हम किस तरह से लिखेंगे? फ्रांसिस क्रिक के अनुसार, फ्रांसिस क्रिक के अनुसार एक अनुकूलक अणु होता है, एक अनुकूलक अणु होता है, अनुकूलक अणु होता है जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है, जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है। इंग्लिश में कोड बोलते हैं, हिंदी में कूट बोलते हैं। पढ़ता है, वह दूसरी तरफ से एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को जोड़ता है, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो फ्रांसिस क्रिक ने ये चीज़ बताई थी। आगे लिखेंगे, द tRNA then called sRNA मतलब सोल्यूबल आरएनए, घुलनशील आरएनए। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आरएनए वाला, कि एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछ लेंगे, या एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर में, कौन सा ऐसा आरएनए है जो घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है। तो ये पॉइंट इसी तरह से आप जितना मैं लिखवाता हूँ सभी चीज़ें आप पढ़ते रहोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यस, आरएनए was known before the genetic code was postulated. However, its role
एज एन एडाप्टर मोलिक्यूल, एज एन एडाप्टर molecule was assigned much later, assigned much later। तो टीआरएनए जो है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि अमीनो एसिड अपने आप कोडोन को पढ़ नहीं पाता, तो अमीनो अम्ल जो है वो जुड़ नहीं पाता, जुड़ता नहीं तो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनती, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये जो अनुकूलक अणु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप, जैसा कि मैंने आपको बताया जो एमआरएनए से जुड़ता है कोडोन, टीआरएनए के दो पार्ट हैं, जो पार्ट एमआरएनए से जुड़ता है उसको हम एंटीकोडोन लूप बोलते हैं, एंटीकोडोन फंदा। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने डायग्राम में समझाई वही हमको किस तरह से लिखना है, हिंदी में भी अभी लिखूंगा साथ में। टीआरएनए हैज एन एंटीकोडोन लूप दैट हैज basis complementary टू द कोड, जो कि एमआरएनए के कोड के कंप्लीमेंट्री मतलब पूरक होते हैं। अगर एमआरएनए में AUG है तो एंटीकोडोन जो होगा टीआरएनए का उसमें क्या होगा, ए से जुड़ेगा यूरेसिल, और यू से जुड़ेगा एडेनिन A, और G से जुड़ेगा साइटोसिन। एंड इट आल्सो हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, मतलब जो दूसरा एंड था टीआरएनए का जहाँ पे क्या जुड़ रहा था, अमीनो अम्ल, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड्स। टीआरएनए आर specific for each amino acid। अभी मैंने बताया था जो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल हैं उन सब के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के टीआरएनए होते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सीरीन के लिए टीआरएनए दूसरा था जो कि इससे जुड़ के सीरीन को जोड़ा। यहाँ टायरोसिन के लिए टीआरएनए दूसरा था। तो जिस तरह से कोडोन अलग अलग अमीनो एसिड के लिए होते हैं उसी तरीके से जो टीआरएनए के मॉलिक्यूल हैं वो भी अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं और वो इस तरह से जुड़ते जाते हैं। एक हम अलग से टीआरएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं टीआरएनए का। इसके दो एंड होते हैं टीआरएनए के। इस तरह से ये एक टीआरएनए है, ठीक, पूरा इसमें दो एंड हैं। ये जो एंड 5' और 3' लिखना मत भूलना क्योंकि ये एक ही टीआरएनए का मॉलिक्यूल है जिसका एक एंड ये है एक ये है, ये घूमा हुआ है, फोल्ड है। इस एंड को बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ये जो होता है यहाँ पे कोई ना कोई कोड होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे UCA, कोई भी एक कोडोन हो सकता है।
इस एंड को बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप एंड। ठीक, ये है टीआरएनए का स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट टीआरएनए मॉलिक्यूल है, टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल या फिर अनुकूलक अणु हम बोलते हैं, अनुकूलक अणु, या इसी को हम सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। सोल्यूबल आरएनए मतलब घुलनशील आरएनए। ठीक, एसआरएनए शॉर्ट में इसको बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये डायग्राम आपको लिखना है, बनाना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे इसमें हम लिखेंगे जब स्टार्ट होता है ये तो किस तरह से स्टार्टिंग होगी। जैसे सबसे पहले कोई एक अमीनो एसिड जुड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई एक आरएनए टीआरएनए मॉलिक्यूल जाकर एमआरएनए के कोडोन से अपना एंटीकोडोन का जो ये बेस है वो कंप्लीमेंट्री बेस जोड़ेगा जाके। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर इनिशिएशन देयर इज एन अदर specific tRNA that is referred to as initiator tRNA, मतलब जो प्रारंभ होगी अमीनो अम्ल का जुड़ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए एक अलग ही टीआरएनए की आवश्यकता होती है, जिसको इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं। अभी हिंदी में भी ये सब लिखवाऊंगा। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडोन्स, मतलब जिस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस प्रारंभ करने के लिए एक इनिशिएटर टीआरएनए होता है, उस तरह से स्टॉप करने के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडोन्स, किसी भी प्रकार का ऐसा टीआरएनए नहीं है जो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए हो। ठीक है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन, जो मैंने बनाया है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको पता है जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन के होते हैं ना, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उसी तरह से ये भी है। तो इसका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो मैंने बनवाया है टीआरएनए का। अब इसी को हम हिंदी में किस तरह से लिखेंगे। अगर हम ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे। कुछ चीज़ें तो मैंने हिंदी में लिखवाई, बाकी जो बची हुई हैं उनको भी हम हिंदी में लिख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी से जो जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट आता है काफ़ी सारा कि सर हिंदी में नोट्स दे दीजिए, भेज दीजिए, और हिंदी में भी पढ़ाया करिए साथ साथ। तो हिंदी वालों के लिए भी कुछ तो बनता है। अंतरण आरएनए जो है, टीआरएनए को हम अंतरण आरएनए, अनुकूलक अणु, बहुत सारे नामों से जानते हैं। अंतरण आरएनए जिसको हम विलेय आरएनए भी बोलते हैं, जिसे विलेय आरएनए कहते हैं। इसके बारे में जानकारी तो जो आनुवंशिक कूट की जानकारी हुई थी उससे पहले ही इसके बारे में पता था। आरएनए के बारे में, टीआरएनए के बारे में कहते हैं के बारे में जानकारी आनुवंशिक कूट से पहले थी, फिर भी
फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी पुष्टि बाद में हुई। जो टीआरएनए है इसके बारे में जानकारी तो मिल गई थी बहुत पहले विलेय आरएनए की, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अनुकूलक है, एडाप्टर है। इस तरह से ये इसमें एंटीकोडोन पार्ट है जो कि एमआरएनए से जुड़ जाता है, और सेकंड जो इसका पार्ट है अमीनो एसिड एक्सेप्टर ग्रुप, वहाँ पे अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है। इसके इस कार्य के बारे में जानकारी कोई भी नहीं थी। अंतरण आरएनए मतलब टीआरएनए में एक प्रतिकूट फंदा होता है, मतलब एंटीकोडोन फंदा होता है, लूप। मेरे हिसाब से इंग्लिश से हिंदी ज़्यादा कठिन है। जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं, जिसमें एमआरएनए के कूट के पूरक मतलब कंप्लीमेंट्री पूरक क्षार मिलते हैं, वह इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर भी होता है। जो मैंने भी बनवाया, एक और अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर, एक और प्रतिप्रकूट मतलब एंटीकोडोन, जिससे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है, जिससे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा टीआरएनए होता है, जो केवल इसको इनिशिएटर टीआरएनए जो केवल स्टार्टिंग के लिए आता है, टीआरएनए होता है। परंतु रोध कोट के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, तो इस तरह से इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद में हम आगे आपको और सारी चीज़ें इसकी जो है उसको समझाएंगे, किस तरह से इसमें अभी तो एक अमीनो एसिड हमने देखा कि किस तरह से जुड़ता है, अब इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसका बहुत बड़े डायग्राम इसमें बनेंगे, सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, आगे उनको समझेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए, नोट करिए, नोट्स बनाते चलिए अपने। जो भी डाउट है आप लोग पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।